एक भक्त थे, कृषि कार्यालय में कार्य करते थे। अब उनका रोज का नियम था, समय पर पहुंचते थे। अब जो वहाँ का मुख्य अधिकारी था कार्यालय का, बड़ा ही गुस्सेल था, गुस्सा करने वाला था। और यह जो कर्मचारी थे बड़े सीधे साधे। अब एक दिन अचानक से देर से पहुंचे तो बड़े अधिकारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है, यहां पर समय से आना पड़ता है, समय से नहीं आओगे निकाल दिए जाओगे। उसने कहा, मैं कार्य के प्रति ईमानदार हूं, पर किसी कारणवश देर हो जाती है। अब अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, उन्हें समझाना बहुत कठिन होता है। 3-4 दिन व्यतीत हुए, पुनः वह भक्त कर्मचारी पहुंचे, थोड़ा लेट हो गए। बड़े अधिकारी ने डांटते हुए कहा, तुम्हें आज ही 1 महीने के लिए ऑफिस से निकाला जाता है। अब सरकारी कर्मचारी को 1 महीने निकाल दिया जाए तो उसकी नौकरी पर धब्बा लग जाता है। सब लोग पूछते हैं क्या हुआ है, कुछ कारण हुआ तभी निकाला गया है। और आज से 30-35 साल पुरानी बात तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब विचार करने लगे, कहने लगे, मेरा बेटा बीमार था तभी देर हो गई। पर अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं। अब निकाल दिया उसे 1 महीने के लिए। कहा, अगर ज्यादा कुछ किया तो हरदम के लिए नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बहुत दुखी हो गए। बंगाल के थे, चटर्जी नाम था। अब उनके एक सलाहकार थे जो उस कार्यालय में बहुत बड़े विभाग पे थे। वो भगवत स्वरूप थे। उनके पास आए चटर्जी, कहने लगे, मुझे निकाला गया है, इस बात की मुझे बहुत पीड़ा है। कहा, फिर तुमने क्या किया? कहा, मैं अपना रिजाइन लेटर दे के आ गया हूं। कहा, क्यों, ऐसा क्यों किया? कहा, नौकरी पे धब्बा लगने से अच्छा है मैं अपना त्याग पत्र दे दूं। मेरे ऊपर कोई सोचे, इससे बढ़िया है मुझे परमात्मा और कहीं नौकरी दे देगा। यहां रहने के लायक यह स्थान नहीं। उन्होंने बहुत समझाया, पर कहने लगे, अब आप भी जानकार हैं, परमात्मा के भरोसे रहते हैं, अब आप मुझे जिद मत कीजिए। अब उनकी बात सुनकर उन्होंने कहा, अब क्या करोगे? कहा, मन में एक इच्छा है, मथुरा चला जाऊंगा, वहां जाकर रहूंगा और दर्शन करूंगा द्वारकाधीश के। अब जो बड़े बाबू थे भगवत भक्त, वह कहने लगे, एक काम करना, रोज द्वारिकाधीश के मंदिर में जाना और भगवान की प्रतिमा जैसा बोले ना वैसा आकर मुझे लिखकर भेज देना। तब फोन नहीं होते थे, ऐसे नहीं कि मोबाइल की घंटी बजी और फोन उठा दिया, था ही नहीं। वीडियो कॉल भी नहीं था। इतने पत्र जो होते थे वो खत के माध्यम से ही बातें होती थी। कुछ समय पहले कोई बता रहा था कि महाराज हमारी शादी भी खत में पक्की हुई, ना हमने पत्नी को देखा ना पत्नी ने हमें देखा। माता पिता ने एक दूसरे को खत लिख दिए कि तुम्हारी बेटी हमको चाहिए और हमारा बेटा आज से आपका दामाद है। रिश्ता पक्का हो गया। और आजकल ऐसे हो तो क्या होगा, बच्चे ही भग जाएंगे, मानेंगे ही नहीं। वीडियो कॉल पे दिखा तो तब भी पक्की नहीं होगी। अब पहले ऐसा विश्वास और आधार होता था। अब उन्होंने कहा, चटर्जी ने, चिंता मत करो, मैं रोज मंदिर में जाऊंगा, देख कर आऊंगा, जैसा होगा आपको लिखकर बताऊंगा। मथुरा आ गए परिवार के साथ, कोई काम नहीं, किराए पर रहने लगे। अब भरोसा परमात्मा पे, भाई जो कुछ सेट करना है कौन करेगा? परमात्मा। दिल्ली में इतनी अच्छी नौकरी उस समय की बात। अब यहाँ आए, सब कुछ घर से निकलने लगा। एक दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, रोज लिख कर भेजें,
आज परमात्मा हंस रहे थे, आज परमात्मा ने कुछ बोलने के लिए सोचा, आज परमात्मा उदास थे। आज मुझे देखकर ऐसा लगा कि परमात्मा मुझसे कह रहे हैं मुझसे बात करो। रोज लिखकर भेजते थे। मुश्किल से 1.5 महीना गुजरा होगा। चटर्जी साहब दर्शन करने गए, सामने विग्रह था। उस विग्रह को देखकर रुक गए, क्योंकि आज परमात्मा ने एक अलौकिक ही चमत्कार किया। वो देख रहे थे मूर्ति की ओर, और मूर्ति निहार कर मुस्कुरा कर कह रही थी, चटर्जी आज जितने दर्शन करने हैं कर लो, कल से यहां से चले जाओगे। बार बार देखें विग्रह की ओर, क्या है, बार बार एक ही आवाज आए, जितना देखना है देख लो, कल यहां से चले जाओगे। घर आए, घर पहुंचकर उन्होंने खत लिखा बाबूजी को, आज विग्रह इस प्रकार मेरे से वार्तालाप कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया। 3 दिन बाद वो खत वहां पहुंचा। चौथे दिन बाबूजी ने उसका जवाब दिया, कहा चिंता मत करो, सब अच्छा होने वाला है। भगवान ने संदेश दिया है कि अब तुम्हें पहले से भी अच्छी नौकरी मिलने वाली है। खत जैसे ही पहुंचा, चटर्जी साहब ने रख दिया। कहा यह तो भावुक इंसान है, भगवान के लोग तो भरोसा देते हैं। भरोसा दे दिया है। अब खत रख दिया। शाम का समय हुआ, एक डाकिया आया। डाकिये ने कहा चटर्जी हैं, उनका खत है। बाहर गए, कहा किसका खत है? तो उसमें गवर्नमेंट से लेटर आया था, दिल्ली गवर्नमेंट से लेटर आया था। लिया, साइन किया, और जैसे ही खोला तो हैरान हो गए। उस खत को पढ़कर आंखों से आंसू आने लगे। जिस तारीख को भगवान ने कहा था ना कल जाने वाले हो, उसी तारीख का वो खत था। और उसमें क्या लिखा था? पहले तुम जिस कार्यशाला में साधारण तक कर्मचारी थे, अब उसी कार्यशाला का तुम्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। कहां 150 रुपये पगार, कहां जाके 400 हो गई। प्रसन्न हो गया मन, पुनः खत लिखकर भेजा। बाबूजी ने कहा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। तो जो भक्त भगवान के आश्रित होते हैं, जो भगवान का आधार लेकर चलते हैं, उनसे श्री विग्रह बात करते हैं। कल का प्रसंग है, पता नहीं आज का। बहुत चीजें अच्छी आती हैं, पढ़ता रहता हूं, पर याद आए ना, आपके संग में याद आती हैं। धन्यवाद आप सबका। कल एक प्रसंग मिला, किसी ने पूछा शयन एकादशी आती है ना? कहते हैं भगवान उसमें सो जाते हैं। कहा जब भगवान सो जाता है तो सृष्टि का काम कौन करता है? अब सवाल पूछने वाले तो गजब के होते हैं। अब सवाल का जवाब कौन देगा? बहुत अनुभवी हो वही दे पाएगा, साधारण तो दे नहीं पाएगा। फिर पूछा, अरे आप कह रहे हो भगवान सो जाते हैं 4 महीने के लिए, कौन संभालता है सृष्टि को? तो उन्होंने जवाब दिया, कहा किसी की कंपनी हो, ऐसे तो नहीं है कि कंपनी बनाई है सारा दिन बैठा रहेगा, वो भी कहीं बाहर जाता है, सोता होगा। कंपनी कौन चलाता है? कहा उनके नौकर चलाते हैं। कहा फिर उसी प्रकार जब भगवान सो जाता है तो सृष्टि को कौन चलाता है? उनके चाकर चलाते हैं, सेवक चलाते हैं। कहा पर कभी कभी ऐसा भी होता है चाकर संभाल ही नहीं पाता, फिर कौन चलाता है? कहा ये बात भी सही है। कहा चाकर नहीं चला पाता तो कंपनी कैसे चलती है, फैक्ट्री कैसे चलती है? तो उन्होंने जवाब दिया ऑटोमेटिक मोड पे चलती है। कैसे चलती है? कभी कभी मैनुअल होता है, कभी कभी। कहा ऑटोमेटिक मोड क्या होता है? वो तो हमें बताया नहीं। वो भगवान का ऑटोमेटिक मोड क्या है पता है? गुरुदेव। क्या है? जब भगवान शयन में चले जाते हैं तो गुरु सृष्टि को चलाते हैं। कहा गुरु कौन है?
का संपूर्ण विश्व के गुरु भगवान शंकर हैं। अगर गुरु परंपरा में जाएंगे ना, तो गुरु का जो स्वरूप माना जाता है भगवान शंकर को, जितने भी गुरु हैं उनके भी गुरु कौन हैं? भगवान शंकर। और भगवान शंकर के गुरु कौन हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान शंकर के गुरु भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, राम हैं। और संपूर्ण विश्व के गुरु कौन है? भगवान शंकर। कहा जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं तो सारी सृष्टि का पालन कौन करता है? भगवान शंकर करते हैं। और भगवान शंकर जब सोने चले जाएं तो कौन संभालता है? फिर भगवान विष्णु संभालते हैं। इस प्रकार सृष्टि का नियम चलता रहता है। तो जब तक जिज्ञासु को भगवान की प्राप्ति नहीं हो, तब तक शिष्य की सृष्टि को कौन संभालता है? गुरु संभालते हैं। तो गुरु इतने योग्य हैं। सद्गुरु और भगवान एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसी अनेक व्याख्याएं सुनने को और पढ़ने को प्राप्त होती हैं। तो जिन गुरुओं के सानिध्य में, सद्गुरु टेऊराम महाराज जी की शरण में हम बैठे हैं, बस यही इच्छा रखें दर्शन प्राप्त हो जाए। दर्शन मिलेगा ना, सब कुछ मिल जाएगा। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन मिला। कितने वर्ष राज किया? 36,000 साल। कितने साल? और भगवान का भजन नहीं करते तो क्या होता? 100-200 साल में चले जाते। पर 36,000 साल तक सृष्टि में राज किया। और जब परम धाम की ओर जाने लगे ना, तो कैसे गए पता है? यमराज ने कहा महाराज चलो भाई, टाइम हो गया। कहा अच्छा टाइम हो गया, क्या चलना है क्या? कहा चलो। अब यमराज रथ लेकर आया। अब रथ का जो चढ़ने का आसन था वो ऊपर था। अब ध्रुव जी चढ़ने लगे, वृद्ध अवस्था थी, चढ़ नहीं पा रहे थे। अब यमराज ने क्या किया? काल है ना, जो महाकाल का भगवान शंकर हैं, उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है काल को, जिसका समय समाप्त हो जाए उसे ऊपर ले आना। अब काल ने कहा यह तो चढ़ नहीं पा रहे रथ पे। कहा महाराज जी क्या किया जाए? ध्रुव ने कहा जैसे अच्छा लगे। कहा महाराज आप महापुरुष हो, भगवान की भक्ति की है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक कार्य करूं। कहा बोलो क्या करना है? कहा मैं नीचे सो जाता हूं, मैं नीचे, आप मेरे ऊपर पैर रखकर इस रथ पर चढ़ जाओ। अब पहले तो ध्रुव जी ने मना किया। कहा देवता हो आप, मृत्यु के देवता हो। कहा दुनिया के लिए देवता हूं, पर आपके लिए क्या हूं? आपका भक्त हूं। जो भगवान का भक्त है, काल उसका क्या हो जाता है? भक्त हो जाता है। अब ध्रुव भगत ने मृत्यु के ऊपर पैर रखा। पैर रखकर वो किस पे चढ़े? आगे की परम धाम की यात्रा की ओर निकल गए। तो ऐसा अटल पद ध्रुव भगत को कहां से प्राप्त हुआ? भगवान की भक्ति से। तो ऐसा विश्वास हो जाए तो हमारे जीवन में भी कल्याण हो जाएगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।